हेलो बच्चों, टारगेट मैथ फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति के भाग 2। क्या पढ़ेंगे? भाग हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि पहले हमने इस टॉपिक पर कई सवाल हम पढ़ा चुके हैं। आगे से हम पढ़ाएंगे जहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। आगे 13 तक पढ़ाए थे हम, अब 14 नंबर से, मतलब नंबर 14 नंबर से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इसमें कि बड़ी से बड़ी, कह रहा है इसमें बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सवाल है। जैसा कि हम कह रहा है इसमें कि बड़ी से बड़ी विषम संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 5 नंबर से हम बड़ी संख्या बनाने वाले हैं। तो हमने आपको पिछले कई सवाल में यह बताया है कि अगर बड़ी से बड़ी सब संख्या लिखने को बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े नंबर लिखेंगे। बड़ा कौन है? 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 और 2, 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है कि विषम संख्या पूछा है। विषम संख्या की पहचान क्या होती है? पहचान यह होती है जिस संख्या का इकाई अंक, ठीक है, जिस संख्या का ये इकाई अंक हो गया, क्या हो, ठीक, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। यह संख्या जब हो तो वह क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है। जब विषम संख्या की बात पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे इसमें, इस नंबर में हम इकाई अंक में क्या रखें कि हमारा यह बड़ी से बड़ी विषम संख्या बन जाए। क्योंकि हम नहीं 5 रख सकते हैं, नहीं हम 7 रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हम पहले रखेंगे तो हमारा क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगा। इसलिए हम इकाई और दहाई को आपस में बदल देंगे। क्या करेंगे? 9, 7, 5, 0 और 3, ठीक है। अब इसका जो इकाई अंक है, जब इसका क्या है, इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक कितना हो गया? 3 हो गया। जब 3 हो गया तो वह क्या होगा? विषम संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, इस जो संख्या है 97,503 है, 97,503 है, यह क्या हो गई? बड़ी से बड़ी विषम संख्या हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है। प्रश्न है 5 अंकों वाली, क्या पूछा है इसमें? 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी, ठीक, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या जो अंक, ठीक है, क्या बोला है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी से संख्या है, बड़ी संख्या है, ठीक, पर इसको लिखेंगे इस नंबर से बनने वाली 5 अंक की बड़ी संख्या कौन कौन सा हो गया? 9, 8, 6, 3, 0। हम क्या करेंगे, बड़े से लेकर के छोटे की तरफ चले जाएंगे, ठीक। अब क्या कहा है, अब छोटी संख्या बोला है, तो हमारा छोटी संख्या बोला है, छोटी संख्या, ठीक है। अब छोटी क्या होता है, इसी का उलट करते हैं, लेकिन हम 0 पहले नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम 3 करेंगे, 0, 6, 8, 6, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बोला है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या बनाई जा सके, उसके बाद कर रहा है इसमें कि प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करेंगे। देखिए, हमने जो बड़ी संख्या बनाया हुआ हूँ, इसमें बड़ी संख्या क्या हो गया, इसमें कोई नंबर हम दोहराए नहीं है और छोटा नंबर में हम लोग दोहराए नहीं है। अब कर रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या होता है, हमने आपको इसके पिछले क्लास में बताया हुआ था कि अंतर क्या होता है, घटाना बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको घटाना बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हम इस बड़ी संख्या में से, इस बड़ी संख्या में से इसको हम घटा देंगे, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। अब घटाना तो आपको आता ही है, ठीक है। जो ऑप्शन होगा, अब ऑप्शन इन चारों में से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा जो पूछ रहा है इसमें 5 अंकों की सम संख्या, ध्यान दीजिए क्या पूछा है इसमें, सम संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 9 से बनी है, ठीक है। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं से बनने वाली बड़ी सम संख्या पूछा है, ठीक है। तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं, ठीक है।
तो क्या हो गया, हम बताए हैं सबसे बड़ी क्या होगा, पहले 8 लिखेंगे, 8 7 5 3 और 0, ठीक है, ये हमारा बड़ी संख्या हो गया। अब हमें करना क्या है, सम संख्या ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था कि पिछले क्लास में बताया था, पिछले प्रश्न में बताया था कि विषम पूछा था, तो हम क्या कहा था कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। तो क्या करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, विषम बनता है। और सम बनाने के लिए क्या करना होता है, इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, यह संख्या हो तो क्या होता है, सम संख्या होती है। तो क्या करेंगे, हम पता करते हैं इन पांचों नंबर में से अगर कोई, इन पांचों नंबर में से अगर कोई, ये पांचों नंबर, ठीक है, इस पांचों नंबर में से कोई अगर एक भी नंबर इकाई अंक में होगा तो वह क्या होगा, सम संख्या होगी। तो चलिए पता करते हैं, लास्ट में क्या है, 0 है, 0 हम क्या है, लास्ट में इकाई अंक 0 है, ठीक है। अगर 0 है तो क्या होगा, यह बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बन गई, ठीक है। ऑप्शन कौन सही हमारा हो गया, 8 7 5 8 7 5 3 0, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो गया, 3 नंबर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सेम जैसे पिछले सॉल्व बताए हम 16 नंबर, उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। बट इसमें क्या पूछा है कि इसकी नंबर से सहायता से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग एक बार करना हो, ठीक है, सेम वैसे ही है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, सेम प्रश्न है, आप इसको कर लीजिएगा। बड़ी से बड़ी पूछा है, ना ही सम पूछा है, ना ही विषम, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। आपका यही आपका क्या होमवर्क है, करना है, ठीक है। आपको होमवर्क हम क्लास में ही बताते जाएंगे, आप होमवर्क करते जाइएगा, ठीक है। अगला भी हमारा प्रश्न क्या है, अगला है बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या पूछ रहा है इसमें, 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ठीक, 7 अंक की, 7 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, हम 7 बार 9 लिख देंगे, 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब पूछ रहा है 8 अंक की बड़ी संख्या, नहीं छोटी संख्या बोली, क्या बोला है, छोटी संख्या, हाँ 8 अंक की छोटी संख्या, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अटा नहीं है, छोटी संख्या बोलते हैं, छोटी संख्या, ठीक है। एक लिख करके हम 7 शून्य करते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। 7 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 7 अंक की बड़ी संख्या हो गया, 8 अंक की छोटी संख्या, ये क्लियर हो गया। अब पूछा है अंतर, पूछा है तो अंतर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 अंक बड़ा है तो उसमें से क्या करेंगे, छोटी वाली अंक को हम लोग घटा देंगे, थोड़ा सा तो छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर ये लिख देंगे 7, 8 अंक बड़ी संख्या, एक लिख करके 7 सुनना है, 3 4 5 6 7, ठीक है। और वहीं क्या हमारा है 9, 7 अंक की बड़ी संख्या, 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है, समझ लिया क्या है, बहुत आपका इजी प्रश्न है। आप जैसे 1 है उसको उधार देगा, उधार देते देते क्या होगा, अंत में हमारा क्या होगा, 10 हो जाएगा, अंत हमारा 10 होगा, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चूँकि जब उधार सबको दिया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 9, ठीक। जब 9 9 होगा क्या घटेगा हमारा, कितना 0 0 0 0 0 होता जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप इसे स्वयं कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न यह है। प्रश्न नंबर 20, इस सवाल को हम पहले हम करा चुके हैं, अब भी इसको करा लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल, ठीक है। 4 क्या बोला है, 4 अंकों के पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे, फिर बड़ी संख्या, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, एक बार हम बता देते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है।
पहले क्या करेंगे, 4 अंक की छोटी संख्या कितना होता है, 1 लिख करके 3 पर शून्य होता है, ये 4 अंक की छोटी संख्या हो गया। उसी प्रकार बड़ी क्या होती है, 4 बार 9 होता है, ठीक है, 4 बार 9 होता है, ठीक है। अब जब योगफल पूछा है, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है, जोड़ देंगे। 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्या बच्चा 10,999, ठीक है, 10,999 ऑप्शन नंबर कौन सा नंबर सही है, बी नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हमारा है। अगला है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये शब्दों में दिया हुआ है, शब्दों में दिया है, अब इसमें से जो भी चीज़ है आप इसमें से आप छाट लीजिए, ठीक है, जो आपका सही रहेगा उसमें से आप इसको कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है, संख्या कर दिया है, संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या होंगे, ठीक है, क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान क्या होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं, अर्थात स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, अगर डेसिमल के इस तरफ होते हैं हमारा, तो क्या करते हैं, हमेशा गुणाम होता है, क्या होता है, गुणाम होता है, ठीक। अगर वही 214 क्या है, 214 होता तो हमारा क्या था, 4 लिख करके गुणे में 1 करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर हमारा डेसिमल 5 6 है, 5 6 है, ठीक है। अगर डेसिमल पर करते हैं तो क्या करते हैं, फिर गुणे में 1 होता है, ठीक। और नहीं, सॉरी, गुणे में नहीं, सॉरी, भाग में होता, भाग में 1 होता, ठीक। अगर वहीं यहाँ से इकाई गिनते हैं, यहाँ पर दहाई गिनते हैं, ठीक है ना, उल्टा होता है, तो ठीक है, कितना होता है, 5/10 होता है, कितना होता है, 5/10, क्योंकि भाग में हमारा 10 हो गया, क्योंकि डिवाइड हम लोग इसको भी बोलते हैं, डिवाइड भाग इसको बोलते हैं, भाग ये भी होता है, भाग हमारा फ्रैक्शन अंश और हर में भी होता है, ठीक, अंश और हर में भी भाग हमारा होता है। उसी प्रकार हमारा क्या है, तो क्या करेंगे हम, जब दशमलव के बाद हम कोई भी हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हमेशा भिन्न में होता है, किस में होता है, भिन्न में होता है। 5 में पूछा है तो हमारा क्या होगा, 5 कितना होगा, 5/10 होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/10 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 5/10 बोल सकते हैं, ठीक है। अब भाग करेंगे, कितना हमारा होगा, 0.5 होगा, ठीक है, कितना होगा, 0.5, अर्थात इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 सॉरी लाटिन में ऑप्शन कर देते हैं, 5/10, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही इसका आंसर होगा। करेगा अगर हम पूछता है कि 6 का क्या पूछता है, अगर 6 का पूछता है तो क्या होता है, 6 पूछता है तो क्या होता है, 6 100वें होता है, 100वें होता है, ठीक है, क्या होता है, 6 100वें होता है, ये होता है, ठीक है। अगर यही 1000 पूछता है तो 1000वें होता है, ऐसे लोग बढ़ता जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही होगा, ठीक है। अगला हमारा क्या सवाल है, अगला पढ़ते हैं कि 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, क्या है, छोटी छोटी संख्या क्या होगी पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को हम आपको छोड़ देते हैं, इसको आप करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हम कई सवाल पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और ये इजी भी है, आप इसको कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, सॉरी क्या पूछ रहा है इसमें, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक है, अभाज्य कौन सी होगी। अब ध्यान दीजिए, अभाज्य क्या होती है, आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और आज भी पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आज भी हम आपको अभाज्य पढ़ाते हैं। अभाज्य वह होती है जिसमें एक और स्वयं क्या होता है कि यानी वह स्वयं का नंबर होता है, क्या होता है, यानी वह स्वयं का नंबर होता है, वह क्या होता है, अभाज्य होता है। अर्थात जैसे कि हम यहाँ पर 91 है, हम क्या करेंगे, सबको हम श्रेयस्कर क्रम से नंबर लिखते हैं और एक एक को समझाते हैं कि अभाज्य क्यों नहीं है, अभाज्य क्यों है, ठीक है। जैसे कि 91 है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 7 का भाग करेंगे, 7 का भाग चला जाएगा, ठीक, 7 13वां भाग चला जाएगा, ठीक है, 13 7 कितना होता है, 91 होता है, कितना 13 7 91 होता है।
क्योंकि एक से तो कटवाई करेगा, एक से हमारा कटवाई करेगा, ठीक है, और 91 से तो कटवाई करेगा, 91 ये स्वयं नंबर हो गया, ये हमारा इससे तो कटवाई करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त क्या है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किन्हीं अन्य नंबर से कटा हुआ है, ध्यान दीजिए, तो यह अभाज्य बिल्कुल नहीं होगा, अभाज्य हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब ये 9 3 है तो ये 3 से विभाज्य होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। अब इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये है, अब तो नंबर 4 है, नंबर 4 की ऑप्शन सही है कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या होगा, सबसे अभाज्य संख्या है। अगर पूछ दे कि 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारा 97 होगा, 97 होगा, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल बोला है। क्या बोला है, संख्याओं का योगफल बोला है। अब इसको चेताते हैं। अगर हमें योगफल अर्थात हम क्या करेंगे, एक बोला है, अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारा लंबा समय चला जाएगा, अब टाइम भी हमारा बर्बाद होगा, ठीक है। तो सीधे हम ऐसे सवाल को हम फार्मूले पर हल करेंगे, फार्मूले पर हल करेंगे, ठीक है। अगर पूछते हैं 1 से 25 तक, 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक कोई संख्या अगर शुरुआत 1 से हो तब यह फार्मूला काम करता है, इसे भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं कि आप लोग क्या करेंगे, अगर पूछते हैं कि 90 से लेकर के 100 के बीच सभी संख्या का योगफल, इस पर ये फार्मूला नहीं काम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूलों को अगर यूज़ करना है तो उसको आप मेथड भी समझिए क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, पूछ रहा है कि 1 से 50 तक संख्या का योग, इसका फार्मूला होता है, हम सीधे फार्मूला का लिखते हैं योग से, ठीक। ये हम आप लोग संख्या लिखेंगे, ये होगा 1 संख्या से 25 संख्याओं का योगफल पूछा है, इसका फार्मूला होता है n गुणे n + 1/2 होता है, ठीक है। यह होता है 1 से 100 तक, 1 से 25 तक, 1 से अनंत तक जितना पूछते हैं, ठीक है, ये क्या पूछता है, उसका योगफल। देखिए जो 1 से 25 पूछा है, ठीक है, 25 पूछा है, 25 पूछा है, तो जो 25 है इसको हम लोग यन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर्स। कितने नंबर्स हैं, 25 नंबर्स हैं। 1 से 25 तक बोले कितने नंबर्स कुल हमारा है, 25 नंबर है, ठीक है। तो 25 हमारा क्या हो गया, यन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यन गुणे n + 1 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम पहले n कितना हो गया, 25 हो गया, गुणे, अब यहाँ पे n क्या करेंगे, यहाँ 25 करेंगे, ठीक, +1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 25 गुणे 25 1 26, 26/2 काट देंगे 13, ठीक, कितना करेंगे 13, ठीक। कितना हो यहाँ पर 13 जब करेंगे, अब 25 और 13 को हम गुणा कर देंगे, 25 और 13 गुणा कर देंगे, कितना हमारा होगा, यहाँ पर करेंगे 25 13 गुणा करेंगे हम, 25 13 गुणा करेंगे तो हमारा लास्ट में कितना आएगा, 5 3 15, 13 25 65 65 के 5 हो गया, अच्छा लगा 6 13 2 26 27 28 29 30 32 अर्थात 325 होगा। कितना होगा, 325। तो इसका आंसर कौन सा सही है, 325 नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, प्रत्येक अंक के अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, 4 अंक की सबसे बड़ी पूछा है, ठीक है। तो अगर अलग अलग पूछा है तो क्या करेंगे, सभी नंबर पहले अलग कर लेंगे, पहले बड़ा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, ठीक है। ये हमारा चारों नंबर अलग अलग हो गया, ठीक। जब अलग हो गया
तो करा इसमें प्रत्येक अंक अलग अलग, ये अलग अलग हो गया। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है, कितना होगा 9, 8, 7 और 6 होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 9, 8, 7, 6। 9, 8, 7, 6 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर, अगला है संख्या, ठीक है, संख्या 30748 अर्थात 30,786 में किस अंक का स्थान सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, जो हमारा सबसे देखिए छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा हमारा ये लास्ट वाला होता है, इकाई वाला होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा शुरुआती वाला होता है। ठीक है, जो सबसे लास्ट में होता है इकाई के बाद, इकाई का छोटा हो गया, इकाई क्या पूछते हैं, अगर छोटा पूछे तो 6 होता है, जो इकाई अंक होता है वह छोटा हो गया। जो इस लाइन के सबसे बड़ी में, जैसे कि हमारा 30746 है, क्या है 30746 है, हमारा ये क्या होगा सबसे बड़ा। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है तो वही हमारा क्या होगा, उस अंक का स्थान, अंक बड़ा नहीं है, उस अंक का स्थान, प्लेस, जगह जो होती है वो बड़ी होती है। तो 3 हो गया, 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है वह छोटी छोटी, क्या बोला, वह क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। क्या कर रहा है 0, 1। ठीक है, छोटी छोटी सम संख्या बोला है, तो क्या करेंगे, छोटी क्या करेंगे, पहले हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, 2 लिख लेंगे, ठीक, सॉरी 2 नहीं, पहले हम क्रम से करते हैं आपको। 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा इस नंबर से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गया। लेकिन प्रश्न पूछा है सम संख्या, क्या पूछा हमारा, सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या हमारा तो ये है नहीं, क्योंकि इकाई अंक हमारा 3 हो गया, ये भी सम हो गया। तो सम के लिए क्या करेंगे, तो सम के लिए इकाई और दहाई के स्थान को हम लोग क्या करेंगे, परस्पर बदल देंगे, क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। ठीक है, 10, 3 और 2 हमारी ये आंसर हो गया 10, 32, 10, 32। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हमारा है। इसमें पूछा है, ठीक है, वह छोटी छोटी विषम संख्या, क्या बोला है, वह छोटी छोटी विषम संख्या जो अंक 0, 1, 3, 4 और 5 से बनाई जा सकती है। इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क ही है। ठीक है, ये इस तरह का सवाल हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बोला, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर अभाज्य पूछा है, ठीक है, अभाज्य क्या पूछा है, हम बता रहे हैं आपको इस सवाल का आंसर हम आपको पहले वीडियो में, इस वीडियो नहीं, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्योंकि 1 से 200 के मध्य कुल कितनी अभाज्य होती हैं, कौन कौन सी होती है, आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, लिखवा दिए, अब उसको याद कर लीजिएगा, कम से कम 200 तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नवोदय के टारगेट को अचीव करना है, अगर प्राप्त करना चाहिए, क्या करेंगे, 200 तो याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको 1 से 15 तक क्या होता है, 1 से 15 तक क्या होती है, सॉरी 1 से 50 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। क्या होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 19, 23, 29, 31, 37, 41 हो गया और 43, फिर लास्ट में 47 हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सा कितने होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। कितना हो गया, 15 हो गया। इसका आंसर कितना होगा, 15 आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 15 सही हो गया। ठीक है, अगर यहीं 100 तक पूछे, अगर 100 तक पूछे तो 100 तक भर में कितना होते हैं, 25 होते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको कर लीजिए आप। छोटी अभाज्य कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक, 1 से लेकर के 20 तक कुल कुल सम संख्याओं का योगफल पूछा है। क्या पूछा है, सम संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है,
अगर लगातार पूछे, ठीक है, अगर लगातार पूछे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 1000 तक कुछ भी पूछे तो उसका क्या सवाल है देखते हैं। तो क्या करना है इसमें, इसका फार्मूला होता है कि लगातार सम संख्याओं का योगफल निकालना हो गया तो क्या होगा n/2, ठीक, n/2 प्लस में 1 होता है, ठीक है, क्या हो गया। तो जहाँ की n हमारा क्या होगा, n हमारा हो गया, ठीक है, n हमारा कितना होगा 20 हो गया। लास्ट के नंबर को देख लेंगे, लास्ट के नंबर में अगर इसको नहीं कर पाते हैं तो देख लीजिए 1 से लेकर के 20 तक में कुल कितने नंबर से वही हमारा नंबर होता है, ठीक है, यह n मतलब 20 हो गया, ठीक है। 20 यहाँ पर रखेंगे n की जगह पर 2, 20 प्लस 2 प्लस 1, ठीक, 10 हो गया। 20 इसको काट लेंगे 10। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोष्टक और इसके बीच में कोई नंबर्स नहीं है तो क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। 10 गुणित 10 हो गया 1, 11 अर्थात 110। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है, सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, प्रथम 15, तो इसका फार्मूला होता है n², कितना होता है n², ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, आप पहले करिएगा, विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक। आप इस पहले इसको लिख लीजिएगा फिर इसको उतारिएगा, ठीक है, तो इससे सही रहेगा क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगा। प्रथम से लेकर के 15 तक, प्रथम से लेकर के 100 तक, प्रथम से लेकर के 1000 तक जो भी पूछे आपको फार्मूला यही करना होगा। n अर्थात 15 होता है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया, कितना हो गया 225 हो गया, ठीक, हमारा आंसर हो गया 25 अर्थात कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमारा अगला सवाल है 50 से 90 तक बीज कुछ कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, क्या पूछ रहा है, पचास तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि आपको 50 से लेकर के 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है, उसके बाद जोड़ना है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। 16 क्या हो गया, पहला है 53, ठीक है, 53 हो गया, फिर 59 हो गया, फिर 61 हो गया प्लस, ठीक, 61 बाद 67 हो गया प्लस 71 हो गया प्लस 73 हो गया प्लस 79 हो गया, 83 प्लस 89, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे, अब जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 635 आएगा, जोड़ने पर अब 635 आएगा, ठीक ना, अगर 635 आएगा। अब इसको आप कर लीजिएगा, ठीक। आप स्टेप बाय स्टेप जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है, अभी आपका एग्ज़ाम दिसंबर लमसम होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्या आपका ये आपका होमवर्क है, अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आपको 4 होमवर्क दिए हैं, अब इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो ठीक है, बस आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।